महाराज रानी लौट करके आई, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक बार महाराज चले हैं पुनः शिकार करने के लिए, अपना घोड़ा तैयार किया है। महाराज ने सिपाहियों को साथ लिया है। महाराज चले जा रहे हैं। अरे घोड़ा लो सजाए, चलो बेहर इसी बीच में हमारे गले में नोटों का हार आया है। परमात्मा कृष्ण गोपाल यादव जी जो ग्राम उद्धवपुरा से आई हुई, इनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा करके आए थे। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे। और हमारे गले में नोटों का हार आया है श्रीमान परमात्मा परम सम्मानी शिवराम यादव जी जो हमारे अवधेश यादव दीवान जी हैं, उनके पिताजी हैं। इनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 1 फरवरी से है, हम वहाँ जा रहे हैं। उनकी तरफ से हमारे गले में नोटों का हार आया है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहें। और पुनः हमारे गले में नोटों का हार आया है परमादुरी रूप सिंह यादव जी जो ग्राम नंदपुरा से आए हुए हैं। और हमारे गले में नोटों का हार आया है श्रीमान, उनका नाम नहीं है मुझे पता, उनकी तरफ से मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ती रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। मेरी प्रभु से कामना आकांक्षा है, भगवान सुख शांति सदैव प्रदान करता रहे। नहीं पता दिमाग में झटका लगा, क्यों ना आज बड़ी रानी के यहाँ पर चला जाए। महाराज वहां से वापस चले हैं, बड़ी रानी के पास में पहुंचे हैं। सुनीति के पास में पहुंचे तो आवाज लगाने लगे हैं, सुनीति, अरे सुनीति दरवाजा खोलो। मैया को नींद नहीं आती थी सारी रात, सारी रात नींद नहीं आती थी। जैसे ही आवाज लगाई दिमाग में झटका लगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सोच ने आज हमें मारने के लिए महाराज को भेजा है। अगर पति के हाथों से मर जाऊंगी तो इससे और किस्मत की बात क्या हो सकती है। मेरे भैया
महाराज घरे बाहर खड़े आवाज लगा रहे हैं, बोलो बोलो कि बलिया मेरी प्यारी शरण हम आई गए तुम्हारी, बोलो महाराज आवाज लगा रहे हैं, सुनीति दरवाजा खोलो, बोलो बोलो कि बलिया मेरी प्यारी शरण हम आई गए तुम्हारी, बोलो बलिया मेरी तेरी सेवा में बलिहारी, तेरी सेवा में बलिहारी शरण हम आई गए तुम्हारी, सेवा में बलिहारी बोलो बोलो कि बलिया मेरी शरण हम आई गए तुम्हारी, बोलो कि बलिया मेरी महाराज ने आवाज लगाया, आवाज देते रहे, सुरची आगे बढ़ी, दरवाजा खोला और महाराज की जब नजर पड़ी है, भैया थोड़ी व्यवस्था को बना के रखे, लोग खड़े सब लोग बैठ रहे, ए लगे लाओ राजू भैया इन बच्चन बैठा दे। दरवाजा खोला, रानी को नजर पड़ी महाराज की। महाराज कहने लगे सुनीति तुम? बोले हाँ महाराज। बोले आपका ये हाल? बोले महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो किस्मत की बात है कि जो महलों की रानी थी आज टूटी हुई चारपाई पे पड़ी है, सूखी जौ की रोटी खा रही है। मेरे भैया महाराज का हाथ पकड़ा है, रानी का शरीर सूख चुका था, सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची हुई थी। बैठाया, महाराज की आंखों से आंसू निकल गए। देखे लोगों इतने दिनों बाद महाराज से मुलाकात हुई, फिर भी रानी के दिल में महाराज उत्तान पात के लिए कितना प्रेम। कहने लगी महाराज आपको भूख लगी होगी, भाग करके गई, जौ की रोटी लाई, उस पे नमक धर के दिया है। तो लोगों महाराज परीक्षित महाराज उत्तान पात की आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगी रानी आप ये खाती हो?
बोले महाराज जाने दो, हम जो खाते हैं कोई बात नहीं। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज सारी रात रुके हैं, सुबह का वक्त हुआ, महाराज वहां से चले हैं। बताया ये जाता है उसी रात्रि महाराज रानी सुनीति गर्भ को धारण करती है। इधर सुरची बैठी है दरवाजे पे, पूरी रात रह गई देखत देखत, कहाँ चले गए आमदेव, आज उन्हें हम नहीं बकसे बिल्कुल। महाराज जैसे ही दरवाजे पे आए, नजर पड़ी, बिन्नी कही हाय रानी तो द्वार पे ही बैठी। बोले कहाँ रहे पूरी रात? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, मेरी तरफ देखो, पूरी रात कहाँ रहे? महाराज कहने लगे पूरी रात? अरे तू सोती नहीं, मैं तुझे जगाता रहा, आवाज लगाता रहा, तू सारी रात जगी नहीं और मुझे पूछ रही है मैं कहाँ रहा? तू हमसे जवान लगाती है। रानी कहने लगी महाराज बहाना न बनाओ, रानी कहने लगी महाराज हमसे बहाना बना रहे, लेकिन उस दिन की याद करो। अरे रात सोती घर रहे, निकल चलो बाल की याद समझ देखा। महाराज ने कहा तुमसे जवान लड़ा रही है, बेहूदी नारी तुझे कर नहीं है, पूरी रात जगाता रहा, तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। सोई रानी कहने लगी महाराज हमसे गलती हो गई, महाराज की बंदर घुड़की काम कर गई। बताया ये जाता है उसी रात में महारानी सुरची भी गर्भ को धारण करती हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। 9 मास बाद आज मैया सुरची के उदर से एक बेटे का जन्म हुआ। तदोपरांत सुरची के भी गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। ब्राह्मण याचकों को बुलाया है तो जो सुरची का बेटा था उसका नाम रख दिया उत्तम। और महाराज सुनीति के जो बेटा हुआ था, पंडित जी निकले भय जा रहे थे, उन्होंने कही पंडित जी हमारे लल्लू को नाम रख दे। तो मेरे भैया पंडित जी कहने लगे पैसा है, पैसा है। बोले महाराज पंडित जी अब हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन तो कछु तो नाम धरे ही जा, पैसा आ जाएंगे तो हम तुम्हें जरूर देंगे। जाते जाते पंडित जी ने नाम रख दिया ध्रुवा। मैया ने उस नाम को शुद्ध करके उसका नाम रख लिया ध्रुव। ध्रुव उत्तम दोनों पढ़ने के लिए जाते, जितना उत्तम पढ़ने में निल है उतना ही ध्रुव पढ़ने में तीर है। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन दोनों बालक खेल रहे थे। उत्तम ने कहा भैया ध्रुव आज हमारे साथ में
चलो पिताजी के यहाँ चलते हैं। पिताजी के पास घूमने के लिए चल रहे हैं। दोनों बालक चले हैं महाराज की कचहरी के लिए। महाराज की कचहरी लगी हुई है और जैसे महाराज ने दोनों बेटों को आता हुआ देखा तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि भाग के दोनों बेटों को गोदी में ले लिया। मेरे भैया महाराज बेटों को जब गोदी में ले लिया है और अंदर पहुंचे हैं तो उत्तम को नीचे खड़ा कर दिया और ध्रुव को गोदी में लिए हुए महाराज बड़ा ही प्यार कर रहे हैं। लेकिन भैया लला चुंगलन की काऊ गांव में कमी ना आई थी। चुंगलन की, लेकिन जगह में कोई चुंगला ना है। हाँ, जगह में सब लोग बढ़िया है। परिचय हाँ, जगह में सब लोग अच्छे। भाई सैंपई का तो नाम ही काफी है। हाँ, एक चुंगला भागा कहा महारानी सुरची के पास में। बोले महारानी साहिबा गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले सुनो महारानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटाया है। तेरी सौती को लाला उन राजा ने मेरे भैया सुरची जब ये बात सुनी तो आग बबूला हो गई। मानो ऐसा प्रतीत हुआ हो कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ टुंक चुबू दी हो। चुंगलन की भैया बात करो तो एक एक बात 5-5 जगह 5-5 तरीका से पहुंचाए देते लला। चुंगला चूकत है नहीं करे एक के दो घर घर फूट डरावते। चुंगला से भैया बच के रहना। और चुंगला के कुछ लक्षण बताने परीक्षित महाराज याद रखना। जो व्यक्ति तुम्हारे पास में बैठा हो तुम्हारी बारे में ज्यादा बड़ाई करे और तुम उस चीज का जवाब दो तो लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहा हाँ ठीक है हाँ, तो समझ लेना ये पक्का चुंगला है। क्यों? चुंगला को दूसरे की बात पसंद नहीं होती। हाँ, हर गांव में 2-4 चुंगला है लेकिन सैंपे में कोई चुंगला नहीं। ये बात के लिए महाराज पहुंचे सभा में बेटे को लिए हुए हैं लेकिन इधर से भागी चली जा रही सुरची हाफती हुई पहुंची है। और महाराज देखा है उत्तम नीचे खड़ा हुआ। ध्रुव महाराज गोदी में लिए हुए। ध्रुव को नीचे उतार के तार सीना गाल में तमाचा दिया। कहने लगी ओरे नालायक थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो तू मेरी गोद से जन्म लेता तो इस अरे बाबू का जाने फूल नहीं। याद रखना लोगों ये बाबू का जाने फूल नहीं।
भागवत प्रेमियों, आरे सूरबी चढ़ी मरी मैया सकले कवनमा, आरे शेरनी खेत महेशनी की, आरे शेरनी खेत महेशनी की, और मुझे आई सकती कवनमा। दादा होनी है कलिमा, अरे होना तो ही भी रही है, सच के बीच जीवन वो राजा का जब न्याय नहीं, वो मात का जो दया नहीं। 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है परमावली परम सम्माननीय श्रीमान परमावली राम गोपाल प्रधान जी शैफई, उनकी तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। मैं प्रभु से कामना करता हूं परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहें, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। धर्म को समझाया है बेटा, धर्म तुम्हारे पिता वो नहीं है। बोले भैया अगर हमारे वो पिता नहीं है तो आखिर मेरे पिता कौन है? बोले लाला ये तो नकली पिता है, जो सारे संसार का पिता है। जब बड़े हो जाओ तब जाकर के वन में तपस्या करना, उनका भजन करना, तब उनसे मुलाकात होगी। तो छोटा सा बालक कहने लगा मैया मैं आज ही वन में जाऊंगा। मैया समझा के कहने लगी बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, शेर भालू चीता इत्यादि तुम्हें खा जाएगा। मेरे कलेजे के टुकड़े बेटा अभी तुम भजन करने लायक नहीं हो, बहुत छोटे हो। ध्रुव कहने लगा मैया मुझे अभी जाना होगा, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। ध्रुव कहने लगे मैया आप अपना हमें आशीर्वाद दो, मुझे जाना ही होगा। और समझा के ध्रुव बोला है कि हो मैया कोई राम की दुआ मैया हो राम की दुआई मैया हो राम की दुआई राम हो मैया कोई राम की ध्रुव ने कहा मैया ओ जिंदा रहो मैया फेरी ओ जिंदा रहो मैया फेरी हे माँ अगर जिंदा रहेंगे तो दोबारा मिलेंगे नहीं, आखिरी प्रणाम हो आखिरी प्रणाम हमारी हो मैया कोई राम की दुआई हो
आज धर्म ने अनेकों प्रकार से निवेदन किया। मैया कहने लगी बेटा न जाओ, माँ समझा रही है लेकिन ध्रुव नहीं मान रहा है। आज कानों में खजूर कुंडल है, गले में वैजयंती माला है, हाथ में कमंडल है। आज ध्रुव चले हैं, मैया को रोता हुआ ध्रुव ने छोड़ दिया है। सभी भक्तजन ताली बजाते हुए बोलेंगे ध्रुव तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है, सभी लोग ताली बजाते हुए बोले। जो नौजवान भैया बैठे काहे राजू बोलो, हाँ इधर सब लोग ताली बजाते बोले ए लली लला कहाँ की पंचायत चल रही है, हाँ बोलो हाँ। घर में बिलखत छोड़ी मात, घर में बिलखत छोड़ी मात, घर में बिलखत छोड़ी मात, घर में बिलखत छोड़ी मात। लला मन मोही छोड़ी गयो कुछ मयोर परिवार, छोड़ गयो कुछ मयोर परिवार, मर गए मन में अजी करता, मर गए मन में अजी करता। ललाया जो घर में चल भई बारी उमारिया चली गए बारी उमारिया, ललाया धरती चली गए बारी उमारिया। ध्रुव मेरा बारी उमारिया, मेरे भैया ध्रुव चले हैं, मैया को रोता हुआ छोड़ा। गांव वाले सभी साथ हैं, विदा किया है ध्रुव को। ध्रुव चले जा रहे हैं। जैसे ही गांव से बाहर निकले हैं, मेरे भैया नजर पड़ी है तो माताएं बहनें आपस में बात करने लगी हैं। बहन देखो कितना छोटो सा लला जे महात्मा है गो, हमें तो जमाल पत्ते है कि गुस्सा है कि चलो आओ। दूसरी कान लगी हमें मालूम पत्ते है किसके माँ बाप नहीं रहे। अरे देख मैंने उम्र को
आपस में स्त्रियां बात कर रही हैं। उम्र तो है
फिर वो गोदी में ले लिया है, आंख खुली। मेरे भैया 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने प्रभु की प्राप्ति की। धन्य है वो मां जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। कहा बेटा ध्रुव क्या चाहते हो? बोले प्रभु कुछ नहीं, सिर्फ आपकी गोदी चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, आज इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया है, उस पे ध्रुव सवार हुए। लोगों को अयोध्या वासियों को पता लगा कि ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके वापस आ रहे, तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और याद रखना भागवत प्रेमियों की चीज बताऊं आपको, बेटा एक बेटे में संस्कार डालना मां के हाथ में होता है। माता निर्वाता भवति, मां ही संतान का निर्माण करती है। याद रखना, क्यों? बेटा एक कोरा कागज होता है, उसमें जैसे संस्कार डालोगे वैसा ही बेटा बलवान बनेगा। याद रखना भागवत प्रेमियों, ध्रुव वापस आए, मन में विचार किया सबसे पहले मौसी के पास चलेंगे, क्योंकि अगर मौसी हमसे बुला भला नहीं कहती तो शायद आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मेरे भैया आवाज लगाने लगे हैं ध्रुव, अरे मौसी मौसी दरवाजा खोलो। मेरे भैया शर्म की वजह से सुरची अंदर गुली है, सोच रहे अब कहां चले जाएं, कहां हम कैसे मुंह दिखाएं ध्रुव को। हमने तो ध्रुव से बहुत उल्टा सीधा कहा। ध्रुव कहने लगे मैया, अरे मैया तुम्हारा सौतेला बेटा आया है, दरवाजा खोलो। मां दरवाजा खोलो और आई रो तेरो तेरो लाल भजन नाइयो भजन नाइयो माँ एक दिन बोला तुमने ये कहा था थोड़ा सा भजन किया होता तो मेरी गोदी से जन्म लेता, तो उस गोदी का हकदार था मैया। भजन नाइयो ताई सो गोद में नाइयो मातने का मुखते बोलो आइयो तेरो सो तेरो लाला। मेरे भैया सुरची ने दरवाजा खोला है, चरणों को स्पर्श किया है। बाहर से ध्रुव चले अपनी मैया के पास में, इधर सुनीति की रो रो करके आंखों की रोशनी जा चुकी थी।
पास में पहुंचे, पता लगा है कि मैया तेरा बेटा ध्रुव आ गया है। तब तक ध्रुव पास में पहुंचा, मैया के चरण स्पर्श किए। ध्रुव कहने लगा, मैया आखिर आपकी आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? बोले बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, तूने भगवान की प्राप्ति की? बोले हाँ, मैं भगवान की प्राप्ति करके आया हूँ। उसी वक्त भगवान का आह्वान किया है ध्रुव ने, तो आज मैया की आंखों में रोशनी आ जाती है। देखिए लोगों, ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति की है। ऐसी ऐसी माँ और ऐसे ऐसे सबूत इस भारत भूमि पर हो गए जिनका इतिहास बन गया। वो इतिहास हम उड़ा रहे। मेरे भैया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज उत्तरपात में अपना राजभार महाराज ध्रुव को दिया है। अयोध्यापुरी का ध्रुव को राजा बनाया है। राजा बनाने के बाद महाराज तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। बताया ये जाता है एक दिन दिनों नहीं 36,000 वर्षों तक महाराज ध्रुव ने अयोध्या पर राज किया है।